हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बे बसनायत, डायरेक्टर टियान इंटरनेशनल एंड आइडनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टियान इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से दुनिया के 224 देशों में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रही है। कियांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने हम जैसे एक आम इंसान को अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका दिया। और पिछले 23 साल की जो जर्नी है मेरी कियांस के साथ, अनबिलीवेबल। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको कितना टाइम हुआ कियांस के साथ। मुझे आज 23 साल पूरे हो चुके हैं। 24वां साल मेरा भी शुरू होने वाला है। जुलाई 2003 की बात है जब मैं पहली बार टियांस में आया और टियांस की अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा। टियांस को देखने के बाद टियांस के इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को महसूस किया। एक ग्लोबल कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी जिसके पास दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। आज हिंदुस्तान में बात करें तो एक से एक शानदार प्रोडक्ट हमारे पास न्यूट्रिशन की सीरीज है। न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, बहुत ही शानदार हजारों साल पुरानी साइंस के ऊपर बेस्ड हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास में। एक शानदार बिजनेस मॉडल, अपने और अपने परिवार की सेहत के साथ पूरे देश में लाखों करोड़ तक पहुंचने का एक मौका, सेवा करने का मौका और सेवा के बदले में मेवा मिलने वाला है। कर भला वो भला नीति के ऊपर काम है। एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल दोस्तों। बट एक बात है कि इतना शानदार जब है, फिर भी इस काम में लोग फेल क्यों होते हैं? जो लोग यहां आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, वो अलग बात है। अनफॉर्चुनेटली देखते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है और करते भी नहीं है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं उसके बाद भी वो बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं, इस बिजनेस को शिद्दत और जुनून के साथ और दिल के साथ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? आज उसी टॉपिक के ऊपर हमारा प्रोग्राम है दोस्तों। इतिहास के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ लोगों ने अपनी हेल्थ को और अपनी वेल्थ को बनाया है, अपनी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। एक आम लोग आज बहुत खास बन चुके हैं इस दुनिया में। तो ऐसा क्यों है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर कल करेंगे सोचेंगे दोस्तों, तो वो कल कभी नहीं आएगा। और इसीलिए कहा है कि सपने मरते नहीं है, उन्हें कल मार देता है। ये जो कल नाम की चीज है ना, ये दुनिया में ये सारे सपनों को ये दफन कर देता है। और ना जाने कितने सपने दफन हो चुके हैं इस कल के चक्कर में। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर रोज की तरह इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने और अपने परिवार की लाइफ को आप यहाँ से बेटर कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक शानदार कैरियर फ्यूचर आपका और आपके परिवार का यहाँ बनने वाला है। क्योंकि आज से 23 साल पहले जब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा, तो बिल्कुल आप ही की तरह था। बट मैं जब मैं आया तो यहाँ पर देख दोस्तों, काम करते करते मैंने अपना अंदर अपने आप को झांका, अपना आकलन किया मैंने, जिम्मेवारी के साथ, सच्चाई के साथ आत्ममंथन किया। और मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन चीजों को मैंने बहुत बारीकी से करने की कोशिश की। और नतीजा यही हुआ, इस काम को करते करते वो सारी चीजें समझ आ गई कि गड़बड़ कहाँ पर है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम आते हैं, इस बिजनेस की शक्ति है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बिल्कुल आम जिंदगी से उठकर खास जिंदगी तक पहुंचे हैं, बिल्कुल गरीब से अमीर हो गए हैं। तो
ये बात आती है मन में कि यार जब ये सारे अमीर लोग हो गए हैं, हम भी बन जाएंगे अमीर, हम भी कामयाब हो जाएंगे, हम भी सफल हो जाएंगे यहाँ पर। तो दूसरों को देखकर दोस्तों ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आनी स्वाभाविक है। बट ऐसा क्यों होता है कि सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसको सपनों को पाने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करने वाले सारे नहीं होते हैं। अगर आज नहीं किया तो कल करेंगे, कल करेंगे, ये जो भावना है, तो दोस्तों इस भावना की वजह से ज्यादातर लोग कर ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि अगर आज नहीं किया तो ट्यांस आपके लिए कल भी नहीं होगा। हमें दोस्तों इस काम को बहुत शिद्दत से, जुनून के साथ, दिल के साथ करना चाहिए, क्योंकि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ये। और मैं यहाँ दोस्तों आपको वो बातें करने के लिए नहीं आता हूँ डेली कि सिर्फ आपको अच्छी लगे, कि मैं जो बोलूं आपको अच्छा लगे। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, जो सुनना जरूरी है मैं उसको बोलने के लिए ही आता हूँ यहाँ पर। और ज्यादातर टाइम हम बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, हम बहुत हम्बल होके ही बातें करते हैं ऑल द टाइम। बट फिर भी कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए थोड़ा सा कठोर होती है। तो किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग दुनिया में फेल इसलिए हैं क्योंकि वो बुरा मान जाते हैं। ये बुरा मानना भी एक बीमारी है। जिसको बुरा लगने की बीमारी है, वो घर वालों से नाराज, बाहर वालों से नाराज, दुनिया वालों से नाराज, वो सबसे नाराज रहता है, और इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाता। तो ये जो बीमारी है बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे हमें बचना चाहिए। मैं इतने कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आज आप आए हैं, इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, किस लिए, क्या सोचा आपने, वाई? अगर इस बिजनेस में आप आए हैं तो दोस्तों आपको कुछ गलत फहमियां नहीं पालनी है। ये बिजनेस बेशक शुरुआत पार्ट टाइम से होता है, बेशक इस बिजनेस में लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं शुरू में, और वाकई में ये बिजनेस दोस्तों इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई कर सकता है इस बिजनेस को, ये बात सच है। बट इस बिजनेस की जो शक्ति है, आप सोचो, आप कहीं पर 10, 20, 50 हजार रुपये महीना कमा रहे हो, और इस बिजनेस की शक्ति यह है कि आम लोग, आम इंसान यहां आकर इस बिजनेस में आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो क्या आपको नहीं कमाना चाहिए? आपको कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए। तो क्यों हम इस काम को ये सोचते हैं कि इसको पार्ट टाइम समझते हैं, हम काम को सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम तक ही समझते हैं? ये बेशक है कि हम शुरुआत पार्ट टाइम करते हैं, शुरुआत हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, बेशक हम जब टाइम मिलता है उसके हिसाब से काम करते हैं, अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ते हुए उसके साथ में। बट एक टाइम ऐसा आता है जब हम इसकी शक्ति को समझ जाते हैं, इसकी पावर समझ जाते हैं, तो दोस्तों फिर ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं रहता है। जब आपको ये समझ आ रहा है कि अगर इस काम में उतनी मेहनत कर ली जितनी हम नौकरी में करते हैं, तो इस बिजनेस में तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, यहाँ तो लाखों रुपए आ सकते हैं, यहाँ तो पूरी दुनिया घूमी जा सकती है, एक टूर, दो टूर क्यों, पूरी जिंदगी भर आप घूम सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम क्यों, फुल टाइम इनकम ली जा सकती है। तो फिर आराम से क्यों करें, सीरियस होके, शिद्दत के साथ, जुनून के साथ, तेजी के साथ करना चाहिए। तो ये बिजनेस जो है दोस्तों, शुरुआत में बेशक ये ऐसा है, बट आप समय के साथ में आपको इसकी वैल्यू समझनी चाहिए, और अपने अंदर वो भावना पैदा कीजिए कि इसको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। जो लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं वो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अगर आप प्राथमिकता देंगे, इस बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे, तो आप यहाँ लीडर बन जाओगे आप। अगर आप खाली सिर्फ टाइम दे रहे हो, यकीन करना आप थक जाओगे। एक टाइम बाद लोग थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस वो आराम नाम से लगे हुए, आराम नाम से करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आराम नाम से शुरुआत होती है, हर काम की आराम नाम से होती है, लेकिन जब वो काम आ जाए तो फिर आराम नाम नहीं रहना चाहिए, फिर तो सीरियसनेस होनी चाहिए, फिर तो एक जुनून आना चाहिए, फिर तो एक फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, आप तो जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाना है। तो खुद सोचिए, कितने टाइम में आपको गोल्ड लाइन बन जाना चाहिए, गोल्ड लाइन।
आप खुद महसूस कीजिए बैठकर, गोल्ड लाइन या स्टार गोल्ड लाइन, मैं कहता हूँ 2 साल में आप आराम से बन सकते हैं। 2 इयर्स में। आज ऐसा माहौल है, 2 साल में आप गोल्ड लाइन बन सकते हो। 2 से 3 साल के अंदर गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन बनने का मतलब है ना ना करते भी 3, 4, 5 लाख रुपया मिनिमम। 3, 4, 5 लाख रुपया, अगर मैं मोटा मोटा कमाने वाले 10 लाख से भी ऊपर कमा रहे हैं गोल्ड लाइन, मैं बोलता हूं कि अगर 4, 5 लाख रुपया महीना आ सकता है तो गोल्ड लाइन बनने की आपको जल्दी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और टाइम डिसाइड होना चाहिए। आप जब टाइम डिसाइड करते हो, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है दोस्तों। जब भी आप टाइम डिसाइड करते हो जिंदगी में, तो चमत्कार ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब भी टाइम डिसाइड होता है ना, सपोज करो 12 तारीख तक का फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर का ऑफर था लास्ट मंथ, तो 12 तारीख तक लोगों ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया, क्योंकि पता था 13 तारीख को नहीं मिलेगा। और फिर 28 तारीख तक भी लोगों को पता था कि अब जो है ऑफर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब आप सोचो, क्यों था? लोगों को पता था, लोगों को कि हो सकता अगले महीने ना आए ऑफर। जिनको ये पता है कि अगले महीने ऑफर नहीं आएगा, या हो सकता अगले 2, 3 महीने ऑफर ना आए, तो जब मौका मिल गया तो लोग जल्दी करते हैं। क्यों? उनको पता है उसकी वैल्यू का। 5 महीने का टाइम है टूर के लिए, लोगों ने डिवाइड कर लिया। 5 महीने में हमें 9 9 प्लेटिनम करने हैं, एग्जाम्पल के लिए मोटा मोटा 10 10 लगा लेते हैं। 5 महीने में 10 का डिवाइड कर लो आप, कितना हो गया? हर महीने आपको 2 प्लेटिनम, 2 प्लेटिनम, 4 प्लेटिनम। 4 आदमी के साथ में काम करना है रात दिन, और चारों का प्लेटिनम करा देना है। फिर उनकी टीम में 4 और पकड़ लिया आपने, 4 भी नहीं, 2 2, मतलब अगर आप 2 और 2 प्लेटिनम, आपने टोटल 4 प्लेटिनम को एक महीने में खड़ा कर दिया। अगले महीने उन लोगों के साथ लग के और 4 लोग हो गए पैदा, एक एक भी पैदा करते हो आप तो 4 और पैदा हो गए, 8 हो गए। आपका टारगेट 5 महीने में नहीं हो सकता है, आपका टारगेट 3 महीने में पूरा हो जाए, आपका टारगेट हो सकता है चौथे महीने में पूरा हो जाए। तो जरूरी थोड़ी है 5 ही महीने में करना है, बट कब? जब टाइम बाउंडेशन है। आप सपोज करो, जब आप कहीं से अपने घर से जा रहे हो, आपको पता है कि आपने कुछ ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है ना, तो क्या करते हैं आप? फ्लाइट पकड़नी है तो क्या करते हो आप? आपको पता है इतना टाइम तो लगेगा यहाँ से वहां बस स्टैंड तक जाने में, और इतने बजे बस निकल जाएगी। मान लो 5 बजे बस निकल जाएगी, आपके घर का दूरी है आधा घंटे का, तो कम से कम आप पौना घंटा पहले निकल जाओगे, 1 घंटा पहले निकल जाओगे। आप पता है आपको इतनी दूरी है, और आपको पता है 1 घंटे में पूरा ध्यान वही होगा बस के ऊपर, इधर उधर नहीं जाओगे आप, किसी की चाय पीने नहीं जाओगे, किसी से गप्पे मारने नहीं जाओगे, और आप मोबाइल में वो रीले देखने नहीं लग जाओगे बैठ के घर में। अभी तो टाइम है, पता है भाई बस निकल जाएगी, टाइम कहाँ है? टाइम तो है ही नहीं। क्योंकि टाइम जब फिक्स होता है कहीं पर, तो आपके अंदर एक अर्जेंसी आती है। जब आप टाइम फिक्स कर देते हो किसी चीज के लिए, तो अपने आप ही आपके अंदर ना एक शक्ति आती है। आपको पता है इतनी देर में काम निपटाना भाई साहब, इतनी देर में वहां पहुंचना है, नहीं तो बंदा निकल जाएगा। आप कहीं मीटिंग फिक्स करते हो, कहीं मीटिंग में आप जाते हो, पता होता है इतने बजे मीटिंग शुरू होनी है, आप उससे पहले पहुंचते हो। क्यों पहुंचते हो? ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। उस हिसाब से निकलते हो, उसी स्पीड में निकलते हो। आदमी की स्पीड तब बनती है जब वो डेडलाइन डाल देता है कहीं पर, इतने बजे तक इस काम को करना है, राइट, या इतनी तारीख तक इस काम को करना है, इतने महीने में इस काम को करना है। तो दोस्तों, चाहे वो छोटे छोटे टूर है, छोटे छोटे ऑफर है, या हमारा जो आपको 8 स्टार बनना है, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनना है, क्या आपने वो डेडलाइन लगाई है? उसके हिसाब से आपने अपनी स्पीड बनाई है? और स्पीड बनती है, जिसने बनना है ना गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। कर रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा है तो नए लोगों की तरफ चला जाता है, नए लोग ढूंढता है, नए लोगों के साथ आगे बढ़ता है और काम हो जाता है। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस में खाली टाइम देने से काम नहीं चलेगा। अगर खाली टाइम दे रहे हो ना, हम तो लगे हुए हैं सर के आंसर में, हम तो लगे हुए हैं सर, तो लगे हुए वाले थक जाते हैं एक टाइम बाद। बोला बहुत कर लिया सर, हो ही नहीं रहा है सर। क्यों? क्योंकि आपने इसको मोस्ट प्रायोरिटी पे नहीं लिया है। और जो लोग इसको प्रायोरिटी पे लेते हैं ना, प्राथमिकता देते हैं इस काम को, स्पेशल टाइम निकालते हैं इस काम के लिए, पूरा ध्यान रखते हैं, कागज पेन डायरी टेलीफोन फोन नंबर डिटेल
किसका फॉलोअप करना, किसकी क्लोजिंग करनी, किसकी मीटिंग करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ बीबीएस है, कहाँ वेबिनार है, कहाँ 9 बजे जूम मीटिंग है। जिनको इस आदमी का, जिसको पता है जब रात को वोट करना या दिन को वोट, जब मर्जी, जैसे आजकल वोटिंग चल रही है हमारी, जो फ्री वोटिंग कर रहा है, किसी को कोई बोले ना बोले वो खुद वोटिंग कर रहा है, वो अपनी टीम को मोटिवेट करा रहा है कि वोटिंग करो, वोटिंग करो, जूम में आ जाओ, जूम में आ जाओ, बीबीएस में चलते हैं, बीबीएस में चलते हैं, अभी ऑफर आया इसको हिट करना है, ये टूर आया इसको हिट करना है, गोल्ड लाइन जाना है। जब ये स्पिरिट आप खुद अपने अंदर डालते हो और यही चीजें आपकी टीम में जब जाती हैं, तो बम्बार्डमेंट होना ही होना है। वो लोग, वो टीमें, वो लीडर जिसके अंदर ऐसा जज्बा है दोस्तों, उसकी टीम में आग लग जाती है। लेकिन कोई कहता है मैं तो बहुत बिजी हूं सर। जो ये शब्द है ना कि मैं बिजी हूं, ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों, लिख लेना डायरी में। जब आप ये बोलते हो ना मैं बिजी हूं, कोई इतना बिजी नहीं है कि रात को 9 बजे जूम में ना आ सके, वोटिंग के लिए 4 मिनट का टाइम ना निकाल सके, बीबीएस के लिए वो 500 1000 रुपए की जो टिकट लेनी पड़ती है, या स्पेशली एक दिन स्पेशल आना पड़ता है, क्योंकि डेली डेली तो बीबीएस नहीं होता ना। जब होता है तो सारे काम धंधे छोड़ के वहां आना चाहिए। इसके अलावा टीम जब भी उनको बुलाती है, टीम रात दिन तो बुलाती नहीं है, 24 घंटे 365 नहीं बुलाती है ना, 30 दिन बुलाती है। टीम कभी कभी आपको याद करती है, कभी कभी बुलाती है, और आप हाजिर हो जाओ, उनको सपोर्ट करो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो टीम में ना काम तो खुद ही करना होता है, लेकिन उनके लिए होता है कि हमारे सर, हमारी मैडम, जब हम याद करते हैं, जब हमें कोई दिक्कत तकलीफ होती है, नहीं सुनती हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, हौसला देते हैं। क्या ऐसा कल्चर आपने बनाया है दोस्तों? नहीं तो आप बिजी नहीं हो। बिजी तो बहुत बड़ा झूठा है, झूठ प्रोग्राम। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ये बोले जाने वाला शब्द है, मैं बहुत बिजी हूं। और सबसे बड़ा झूठ है ये, लिख लो डायरी में। क्या इस झूठ को आप बोलते हो? आप इस झूठ को बोलने वाले ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हो कहीं? अपने आप को टटोल लो भाई, अपने आप को। मैंने कहा, पहले ही कह दिया मैंने आपको आज, कि मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगे, मीठी मीठी बातें करूं, मेरे लिए तालियां बजा दो आप, नहीं। मैं बोलो जो आपके लिए जरूरी है सुनना, सुनिए। अपने अंदर करेक्शन कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, बदलाव लाइए, बहुत जरूरी है। जब तक हम बदलेंगे नहीं, दुनिया नहीं बदलेगी। अपने आप से पूछिए, खाली कहाँ बिजी है हम, है ना? इंफॉर्मेशन हमने इधर से दिया, आपने उधर पास कर दिया, बात खत्म। पाल जी ने भेजा, हमने दे दिया, हमारा तो रोल खत्म है सर, इतना ही तो करना है। आपने यही तो बोला, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, बीच में कमाओ पैसे। हम तो पैसे कमाने के लिए आए हैं यहाँ। अच्छा, ऊपर वाला करेगा, नीचे वाला करेगा, हम क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे। भाई साहब, ये बात तो ठीक है, ऊपर से पूछो कैसे, बताओ नीचे वैसे, और बीच में कमाओ पैसे, लेकिन वो करना भी तो पड़ेगा। खाली इतना आदान प्रदान करने का मामला नहीं है कि आप व्हाट्सएप खेल रहे हो, आप रीले देख रहे हो, है ना, बेकार की बातों में बिजी हो। जब देखो किसी की बुराइयां कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। तारीफ की जगह पे कमियां निकालने का चलन। जूम में ऐसा हुआ, बीबीएस में ऐसा हुआ, ट्रेनिंग में ऐसा हुआ, अच्छा ऑफर ऐसा नहीं ऐसा आना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, टूर ऐसा नहीं ऐसा आना चाहिए। जो इंसान सच में बिजनेस करना चाहता है, वो बिजी नहीं है, वो बहुत डिसिप्लिन है, वो लगा पड़ा है। और इस बिजनेस में दोस्तों, बिजी लोग नहीं, जो कमिटेड लोग हैं ना अपने आप से, अपनी टीम के साथ में, वो कामयाब होते हैं। और इस बिजनेस में लोग क्यों छोड़ते हैं फिर बिजनेस को? क्यों छूट जाता है ये बिजनेस लोगों से? किसी का भी छूट सकता है। क्यों? पता है क्यों? जब लोग ये कहते हैं ना, ये बिजनेस नहीं चला, आप समझो क्या बोलते हैं? ये बिजनेस नहीं चला, ये मेरे एरिया में नहीं चलता, मेरी टीम कमजोर है, या मेरी कमजोर थी। लेकिन सच्चाई पता क्या है? उन्होंने कभी भी ना लगातार इस काम को किया ही नहीं। ये क्या थे? सबसे बड़े झूठ थे। अरे बिजनेस तो चलता नहीं है, हमारे इलाके में नहीं चलता, हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है। भाई जहां पैसे नहीं है, इसलिए तो करना है इस काम को। पैसे वालों को तो फिर भी पैसे कमाने के हजारों साधन है। जो पैसे नहीं है, यही वो धंधा है, वही बिजनेस है जहां बिना पैसे की भी आप पैसे कमा सकते हो। हमारे एरिया में नहीं चलता है भाई साहब, कसम खा के उसी एरिया में काम करना है। वैसे तो हर एरिया में चलता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आपको, मेरी टीम बड़ी कमजोर थी जी, मेरी टीम में कोई ढंग का लीडर ही नहीं थे। भाई साहब, हम सब लोग ऐसे ही थे, हम भी कमजोर ही थे, लेकिन हमने कमजोर माना नहीं। कमजोर कोई नहीं है, कमजोर सिर्फ वही है जिसने माना अपने आप को कमजोर हूं मैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिस इंसान ने लगातार ईमानदारी से काम नहीं किया,
सब्र के साथ काम नहीं किया, लर्निंग जोन में नहीं रहा, सीखने वाली जोन में नहीं रहा, एक्शन मोड पे नहीं रहा, वो सिर्फ एक्सक्यूज बनाएगा। तो इस बिजनेस में लोग फेल नहीं होते हैं दोस्तों, लोग छोड़ देते हैं। इस बिजनेस में फेल नहीं होते हैं, सिर्फ लोग इस बिजनेस को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इस बिजनेस को रेगुलर काम नहीं करते हैं, लगातार सब्र नहीं है। बस हमें तो 6 महीने में करोड़पति बनाओ, हमको तो 1 साल में करोड़पति बनाओ, हमें तो 3 महीने में करोड़पति बनाओ। हमने तो 2 4 5 10 लोग जोड़ दिए, बस ये करोड़पति बना ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्त। इस काम में अपना काम करते रहो, भगवान से प्रार्थना करो, अपने काम को ईमानदारी से करो। यकीन करना, पता ही नहीं चलेगा कब अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में आ गए, कब टीमें कहां से कहां पहुंच गई, पता ही नहीं चलेगा आपको। इस बिजनेस में अगर आप रुक गए, इस बिजनेस को छोड़ दिया, तो समझ लो आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। हम ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं, आप भी होना नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कभी भी क्विट नहीं करना है। कितने दिक्कत तकलीफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपने आप से वादा करो, अपने आप से जिद करो, कुछ भी हो कि छोड़ूंगा नहीं मैं। तो ये बिजनेस ना दोस्तों, फिजिकली से भी ज्यादा मैं कहता हूँ मेंटल बिजनेस है ये, मानसिक पावर। आप मेंटल पावर जो है आपका जितना मजबूत होगा, मानसिक रूप से आप जितने संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे, जितने पावरफुल होंगे, जितना सब्र वाले होंगे, पेशेंस वाले होंगे। क्योंकि दिमाग कहता है, दिमाग में क्या आता है, उल्टी सीधी बातें आती है, नेगेटिविटी आती है। उस टाइम ड्राइव करना अपने दिमाग। डेली काम करने का मन नहीं करेगा, फिर दिमाग को बोलना नहीं करना है। कॉल करने का मन नहीं करेगा, करना है। जाएंगे लोग मना करते हैं, रिजेक्शन लेने का मन नहीं करेगा, लेकिन लेना है। आराम करने का मन करेगा, लेकिन नहीं करना है। तो दोस्तों, जिस दिन आपने कॉल नहीं किया, जिस दिन आप लोगों से नहीं मिले, जिस दिन आपने अपने आप को, अपने मन को नहीं मनाया, जब तक अपने मन को नहीं ठाना आपने, तब तक ये चैलेंज है। और जिस दिन हमने इसको अपने रूटीन बना लिया जिंदगी का, यकीन करना, आप लीडर बन जाओगे। इस बिजनेस में वो नहीं लीडर है जो सबसे ज्यादा जानता है, ज्यादा जानकारी है, ज्यादा नॉलेज है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, यकीन करना, जो बाई प्रोफेशन ही डॉक्टर है। सोचो आप, बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, उनसे बढ़िया प्रोडक्ट की नॉलेज कोई दे ही नहीं सकता है। वो तो जन्मजाति डॉक्टर है ना, जो जिसको मतलब हेल्थ केयर की पूरी जानकारी हो उस इंसान की। लेकिन कितने गोल्ड लाइन डॉक्टर है, आप बताओ, कितने गोल्ड लाइन डायरेक्टर है, कितने, नहीं, कितने डॉक्टर गोल्ड लाइन है, कितने डॉक्टर स्टार गोल्ड लाइन है, कितने डॉक्टर डायरेक्टर है, कितने डॉक्टर एचडी है पूरी दुनिया में। आप समझो बात को। कुछ लोग ना डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, अरे भाई जो डॉक्टर है उसकी भी जरूरत नहीं है, उसको भी जरूरत नहीं है यहाँ डॉक्टरी की। और हम कोई डॉक्टर नहीं है इधर। और 99.99999% लोग जो है वो डॉक्टर नहीं है जो कामयाब है। तो ज्यादा नॉलेज का होना कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे। खाली नॉलेज से काम नहीं होगा। आप जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप जानते हो तो लीडर हो, नहीं। इस बिजनेस में लीडर कौन होता है? जो जानता है वो नहीं, लिख लो डायरी में, जो जानता है वो लीडर नहीं है। लीडर पता कौन है? जो करता है। लिख लिया डायरी में आपने? जो जानता है, ज्ञान है, नॉलेज है, कलाकारी है, वो लीडर नहीं है। लिख लो, गोला बना दो लिख के। दूसरा पॉइंट क्या है? लीडर कौन है? जो सबसे ज्यादा काम करता है, मीटिंग करता है, डेमो करता है, क्लोजिंग करता है, फॉलोअप करता है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग को ट्रेनिंग में डाल देता है लीडर को। खुद भी प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। करंट तो डाल दो, प्लग में लगा दो, प्लग में सबको प्लग में डाल दो, खुद खुद बैठ के सुनते रहो। वो भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, आपका काम हो गया। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। हर जगह हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, हर जगह स्मार्ट वर्क जरूरी है। कईयों जगह स्मार्ट वर्क करना है, कईयों जगह हार्ड वर्क करना है। हर जगह लीडर नहीं दिखाना, नहीं अपने कला का, हम बड़े बड़े लीडर हैं। भाई लीडर ही वही है, आप किंग नहीं हो, आप किंग मेकर हो। तो क्यों किंग बनते हो आप? भाई आप किंग मेकर हो। किंग मेकर तो सुपर किंग होता है भाई साहब, बताना नहीं पड़ता उसको। तो जो सबसे ज्यादा काम करता है दोस्तों,
चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए, लीडर दोस्तों अपना काम करता रहता है, और जब करता रहता है तो रिजल्ट आएंगे। चाहे उसकी मेहनत करे कोई, उसकी तारीफ करे कोई या ना करे, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन लीडर जो होगा ना वो अपना काम करेगा। उसको अप्रिशिएशन नीचे से भी नहीं चाहिए, ऊपर से भी नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, कि उसका सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ टारगेट है, सेल्फ गोल है, सेल्फ उसकी फीलिंग्स है। कोई भरोसा करे या ना करे, वो भरोसा करता है, इसलिए वो लीडर है। जो अकेला चल सकता है ना दोस्तों, वो इस बिजनेस में इतिहास रच सकता है। लिख लेना डायरी में। अगर आप अकेले चलने की ताकत रखते हो ना, तो कहते हो ना, चल, एक कहावत है ना कि क्या, वो चला था अकेले और लोग जुड़ते चले गए और काफिला बनता चला गया। तो कहने का मतलब है कि सब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अकेले ही थे, सब अकेले थे। जो आज बड़े बड़े गोल्डन स्टार, गोल्डन डायरेक्टर, एचडी बन गए इस बिजनेस में, सारे के सारे कौन थे? अकेले थे। बट उन्होंने रुके नहीं, वो अपना काम करते चले गए। तो इस बिजनेस में दोस्तों रियलिटी है कि आपको डेली अपनी एक्टिविटी करनी है, खुद आगे चलो, पीछे टीम आएगी। रिजेक्शन से दोस्ती करनी है, कुछ भी हो, रिजल्ट आए ना आए, प्रोसेस है, अपने काम को करते चले जाओ। अपनी इमेज बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, जोश है, जुनून है, एक इनकलाब जिंदाबाद वाली आपके अंदर एक क्रांतिकारी फीलिंग है। आपको देख के मुर्दों में भी जान आ जाती है। ऐसे आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तभी एक दिन आपके बच्चे बोलेंगे आपने अपने सपनों के लिए क्या किया। अगर आप कामयाब नहीं हुए तो बोलेंगे वो अंकल सुना था आपके साथ ही थे, वो वाले अंकल भी साथ थे, वो आंटी भी साथ थी, उनकी तो जिंदगी बल्ले बल्ले होगी, पापा मम्मी। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? आपने क्यों नहीं किया? या फिर आप ये कहोगे देखो, हम ऐसे ऐसे हालात, ऐसे गर्दिश में रहते थे, हम ऐसी सी जिंदगी थी, और आज देखो हम इतनी शानदार जिंदगी जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमने एक डिसीजन लिया, फिर हमने संघर्ष किया, मेहनत की, सारे एक्सक्यूज को जीरो किया, और हम लगे रहे यहाँ, हम टिके रहे, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज हम इस इंडस्ट्री में इस लेवल तक हैं। तो दोस्तों उनके बच्चों को भी प्राउड फील होगा। मैं इतने कहना चाहूंगा, हम लोगों को दोस्तों एक ऐसे मोड़ में जाना है, जिस मोड़ का मतलब है हमें टाल मटोल नहीं करनी है, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि सपने मरते नहीं है, उन्हें कल मार देता है। जो आज नहीं चलता है वो कभी नहीं पहुंचता है। जो सोचते कल चलूंगा, कल चलूंगा, कल चलूंगा, कल चलूंगा, कल आने वाला नहीं है। आज चलना है, आज अभी। आज आप चले, कल फिर चलना है। हर रोज चलेंगे ना, वहां से कहाँ पहुंच जाएंगे? खाली सोचते रहेंगे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे, कभी नहीं पहुंचने वाले। तो जो आज नहीं चलता है वो कभी नहीं पहुंचता है। तो पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। तो क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? हर रोज एवरी डे एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग निकालनी है। निकलती नहीं है, होती नहीं है। सर उसने मना कर दिया, बोला था, मना हो गई सर, अब क्या करूं, किससे मीटिंग करूं? भाई साहब बेचारगी वाली बातें नहीं निकलती है लीडर से। ये बेचारापन मत दिखाइए कि बेचारे, है ना, शिकार हो गए हम तो, हादसे के शिकार। नहीं, बेचारगी नहीं। लीडर क्या करता है? लीडर को पता है मुझे मीटिंग करनी है तो करनी है, निकालनी तो निकालनी है, यहाँ नहीं वहां नहीं, यहाँ नहीं वहां नहीं, इधर उधर जिधर इधर। लेकिन क्या करेगा वो? मीटिंग निकालेगा। इस बिजनेस में दोस्तों ये मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहो तो। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक खास बात है कि यहाँ कोई बॉस नहीं है आपका। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है जो बोलेगा। यहाँ पे कोई टाइम की पंचिंग नहीं होती ना, जब ड्यूटी करते हैं सुबह जाना पड़ता है 9 बजे 10 बजे, वहां पंच भी लगानी पड़ती है मशीन। आजकल तो बायोमेट्रिक लगे पड़े हैं, मजबूरी है भाई साहब, पहुंचना ही पड़ेगा। सुबह 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 उठ जाते हैं हम लोग, नहा धो लेके खा पी के फटाफट 9 बजे पहुंच जाते हैं ऑफिस, 9:30 बजे 10 बजे। इस बिजनेस में आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन यहाँ कोई पंचिंग नहीं है। आप पूरे दिन में कुछ ना करो, कौन बोल रहा है आपको? टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं आपका? यहाँ कोई सैलरी की डेट नहीं है, यहाँ फिक्स नहीं है आपका।
कितने मिलेंगे? 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे? आपका मन करे यहाँ पे 10,000 लो, 20,000 लो, 50,000 लो, 1 लाख लो, 2 लाख लो, 5 लाख लो, 10 लाख लो, इससे ज्यादा लो। नो बडी इज हेयर टू डिसाइड योर इनकम, नो बडी इज हेयर टू डिसाइड योर टाइम, यू आर योर बॉस। तो आप खुद के बॉस हैं, यहाँ प्रोक्रास्टिनेशन का चांस ही नहीं है, टाल मटोल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको पूछने वाला ही नहीं है कोई। अगर आपने टाल मटोल कर दी, उसका 100% जिम्मेवार कौन होगा? वो आप होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, जो डिसिप्लिन है ना, वो कोई दूसरा बंदा नहीं पैदा करेगा, डिसिप्लिन हमें खुद पैदा करना है। क्योंकि जो हमारे गोल और जो टारगेट है ना, वो हमें डिसिप्लिन कराएंगे। अगर हमने गोल सेट कर रखे हैं, अपने टारगेट और ड्रीम को हमने बना रखा है, क्या बना रखा है कि गोल्ड लाइन बनना है। मैंने बताया 50 प्लेटिनम एक लाइन में, 50 प्लेटिनम दूसरी लाइन में, 50 प्लेटिनम तीसरी लाइन में, 50 प्लेटिनम चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में 50 प्लेटिनम। 5 लाइनें बनाई आपने, 50 50 50 50 लिख दो। अब धीरे धीरे आप हर महीने आपके क्या होंगे, -2 प्लेटिनम इस लाइन में आ गए हैं, 1 प्लेटिनम इधर हो गया है, 4 प्लेटिनम यहाँ हो गए हैं, 6 प्लेटिनम इधर हो गए। माइनस करो आप, कितने बच गए जी अगले महीने? यहाँ पे 48 बच गए, यहाँ पे 44 रह गए, यहाँ पे 43 रह गए, यहाँ पे तो 40 ही बचे। अब 40 करने बस। अगले महीने फिर काम हुआ, 2 इधर, 3 इधर, 4 उधर, 6 इधर, फिर माइनस हो गए। जिस दिन आपके 50 50 50 50 गिनती पूरी हो गई, यू आर ऑन द, क्या बोलते, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या फीलिंग होगी? अब तो बस गोल्ड होने ही वाला है सर मेरा, अब तो प्लेटिनम मेरा होने ही वाला है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, परवाह नहीं पड़ा क्या प्रोडक्ट है कि नहीं है, कोई ऑफर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टूर हुआ या नहीं हुआ। आपका टारगेट ही बड़ा है भाई। आपका टारगेट ये है कि मुझे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में महीने, हर महीने कमाने हैं। और उसके लिए क्या करना है? मुझे गोल्ड लाइन बनना है, स्टार गोल्ड लाइन बनना है। आप इसको फिक्स कर दो, मुझे गोल्ड स्टार गोल्ड बनना है, उसका ये टारगेट है। और ये सारे 50 50 50 50, ये आपने थोड़ी करना है प्लेटिनम। जो आपकी टीमों में जहां जहां जुड़ते जा रहे हैं, वहां जाके इंजेक्शन लगाओ, बूस्टर डोज दो, कैल्शियम खिलाओ उनको, प्रोटीन खिलाओ उनको, मशीन पे चढ़ाओ उनको, किसी को एक्यूलाइफ का वो लगाओ, है ना? आप समझ गए क्या लगाना है? करंट बोलूंगा तो बोलोगे करंट में लगा दिया सर ने, है ना? करंट जैसा ही तो है, करंट नहीं है तो। अब जिसमें करंट नहीं है तो करंट भी लगाओ, जो जग नहीं रहा है उसको जगाने के लिए बीसीएम से हिलाओ, और परमानेंट लगा दो ब्रेसलेट। भाई साहब, ब्रेसलेट लगाने में नींद नहीं आती, लोगों को ध्यान रखना। रात को गाड़ी चलाते हुए अगर नींद आ जाए, ब्रेसलेट लगा के चलो, नींद ही नहीं आती। ये किस लिए? कंपनी ने ये सारी इक्विपमेंट इसलिए बना रहे कि जगाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो सामने वाले को। कर सकते हो ना आप? भाई ये बिजनेस ऐसा ही है। अगर जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई ना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ना तो टियांशी से कुछ छुड़वा सकता है आपको, दुनिया तो छोड़ दो, आप खुद भी नहीं छोड़ सकते हो। ना क्रिस्टल क्लियर है ना, पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मेरे को गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन बनने के लिए इतना काम करना है, इतना हो गया है, हो जाएगा। धीरे 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 जो टारगेट इतना बड़ा लग रहा है आज आपको, एक टाइम आएगा, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, बन गया आप। जिंदगी में एक बार गोल्ड लाइन बनना है, जिंदगी में एक बार स्टार गोल्ड लाइन बनना है, जिंदगी में एक बार डायरेक्टर बनना है, जिंदगी में एक बार बन जाते हैं यार। क्या दिक्कत है? मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट को हिट करो, उससे बड़े टारगेट को, सबको हिट करो। भगवान ना करे किसी वजह से कोई टारगेट हिट नहीं होते हैं ना, तो अपने को, दिल को छोटा मत करो। एंड नहीं हुआ, गेम इज नॉट ओवर, ये तो रनिंग शो है। शो मस्ट गो, शो तो चलेगा। इस दुनिया में कोई आए या कोई जाए, शो रुकता है क्या? नहीं रुकता है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन बाहर से नहीं आएगा, डिसिप्लिन आएगा अपने अंदर से। कब आएगा? जब आपका विजन है, ड्रीम्स हैं, फीलिंग्स है, कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है। हमको लगता है कि मैं कर सकता हूं यार, इतने सारे लोग गोल्ड बन गए, ये सारे गोल्ड बन गए, स्टार गोल्डन बन गए, डायरेक्टर बन गए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? आपको डायरेक्टर बनने से, गोल्ड लाइन स्टार गोल्डन बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती है। सारी शक्ति आपको बनाने के लिए तो पैदा किया आपको टीएनसी में, नहीं तो जुड़ते ही नहीं। आप जुड़े हो, इसका मतलब ही यही है कि आप बनोगे, बट आप बनने से तैयार तो रहो। तो 90% लोग जो यहाँ पर फेल होते हैं दोस्तों,
वो इस बिजनेस की वजह से नहीं है, वो उनकी लापरवाही की वजह से। इस बिजनेस में कोई कमी नहीं है, 100% खुद की लापरवाही है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। और इस बिजनेस में ये जो कल नाम का भला है ना, कल, कल कर लेंगे, कल, कल, अगले महीने, अगले साल, ये सबसे खतरनाक चीज है। और आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर है कि प्रोक्रास्टिनेशन, दिस इज अ डिसीज। ये डिसीज है, दिस इज द डिसीज। ये हैबिट है ना, दिस इज अ हैबिट, दिस इज अ डिसीज। ये एक बीमारी है, दिस इज अ हैबिट डिसीज। क्या बोलूं मैं इसको, वर्ड एग्जैक्ट मेरे को मिल नहीं रहा है। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक अपने आप में एक बीमारी है, एक डिसीज है। हमें इस बीमारी को आने नहीं देना है। जिससे बुरा लगना एक बीमारी है ना, ईगो, बुरा, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट। मैं बोलता हूं ना, क्यों बोलता हूं, मुझे पता है बुरा लगना बीमारी है, प्रोक्रास्टिनेशन बीमारी है। इस बिजनेस में जब कल कल करते हैं तो कल का मतलब है जो लाखों करोड़ों रुपए आपको आने थे ना, वो कभी नहीं आएंगे। अगर आज आपने कल किया तो टीम नहीं बनेगी कल। आपको आज का काम आज करना है, आज की ट्रेनिंग आज लेनी है। जो ट्रेनिंग में आ रहा है, मीटिंग में आ रहा है, सेमिनार में आ रहा है, गेट टुगेदर में आ रहा है, वो हर मीटिंग में लगा हुआ है। लेकिन जो कल कल कर रहा है दोस्तों, वो सालों साल पीछे चला जाता है, वो कल आता ही नहीं है। कहते हैं इस बिजनेस का कब्रिस्तान है वो, अधूरिया कहानियां वहां पे हैं। बहुत सारी कहानियां कहते हैं ना, दबी भी है उस जगह पर। पता क्यों? हर कंपनी में ऐसे लोग हैं जो पता क्या कहते हैं, मैंने पहले ज्वाइन किया था। मिलते हैं ना आपको, अरे हमने तो करके छोड़ दिया, 10 साल पहले की थी हमने त्यानसी। अब तो आप फंस रहे हो, आप तो, हम तो छोड़ दिए, हम तो 10 साल पहले छोड़ दिए हमने त्यानसी। 20 साल पहले की थी हमने त्यानसी। अचानक जब आप मेरी पिक्चर दिखाते हो ना सामने, तब उसको बुखार आता है भाई साहब। लोग मिलते हैं मुझे, लोग कहते हैं मुझे कि सर मैं वैसा बंदा मिला, जब मैंने आपको बताया ना, उन्होंने बोला कि तो अब भी है वो त्यानसी में क्या? हमें तो लगता नहीं था कि वो रहेंगे त्यानसी में, कि हमने तो तब छोड़ दी थी। हमें लगा हमने छोड़ दी तो उन्होंने भी छोड़ दी होगी। यही तो खास बात है। बहुत लोग मिलते हैं, मैंने ज्वाइन किया था, है ना। तो दोस्तों, आपके साथ ना हो कि हमने भी किया था, क्योंकि आपने किया। आज जो आपके साथ बैठते उठते हैं ना टियानशी में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब इनसे मिलोगे ना, और पता चला ये बहुत ऊंचाई पे चले गए, बड़ा अफसोस होगा आपको। आप खुद बोलोगे यार काश उस टाइम हम कर लेते सर, हमने गलती कर दी। काश का कोई इलाज नहीं है। 10 साल बाद अगर हम जागेंगे भी तो कितने पीछे रह जाओगे आप। तब भी तो काम करना ही पड़ेगा ना। अगर आपने ये कंटिन्यू किया तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपने कल कल किया तो दोस्तों, जो बन सकता था, जो हो सकता था, वो कभी नहीं होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपने कब ज्वाइन किया दोस्तों, जब मर्जी ज्वाइन किया हो। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने पहले, अगर आज आप एक्शन मोड पे हो, आप टॉप पे जाओगे। आप 5 साल पहले जुड़े हो, 10 साल पहले जुड़े हो, कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपको एक्शन लेना, इसका मतलब है कि चमत्कार होना है यहाँ पर। इस बिजनेस में दोस्तों कोई बहाने नहीं चलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है ना। लोग बोलते ना टाइम नहीं है। अब खुद सोचो, जब लोग टाइम देख रहे होते हैं टीवी, मतलब मोबाइल में टाइम पास कर रहे होते हैं, टीवी में टाइम पास कर रहे होते हैं, है ना, घंटों घंटों हम सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, इधर उधर की गप्पे मार रहे हैं, वो टाइम कहाँ से आता है? जिसके पास टाइम नहीं है, उसके पास सपने भी नहीं होते हैं दोस्तों। टाइम है, कोई इतना बिजी नहीं है इस दुनिया में। जो ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब उसके सपने ही नहीं है। सबसे पहले तो उसके सपने जगाइए आप। जो लीडर कहता है मेरी टीम काम नहीं कर रही है, कहते हैं ना टीम काम नहीं कर रही है, मैं उन लीडर को कहना चाहूंगा, टीम जो है ना आईने की तरह होती है। आईना है ना, शीशा, जैसा लीडर वैसी डाउनलाइन। अगर आप दमदार हो, भाग रहे हो, तेजी के साथ काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक्टिव हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो सारे नहीं होंगे आपके साथ,
लेकिन इतने लोग होंगे कि आपका गुजारा शानदार होगा, बढ़िया वाला, मलाई कोफ्ते वाला जिंदगी, आलीशान जिसको बोलता हूं मैं। आप अगर सिंसियर हो, सीरियस हो, आपकी टीम में सारे कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना, सारे तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतने हो जाएंगे जिससे आप अमीर हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आप खुद ही एक्टिव नहीं हो, ना जूम में आते हो, ना बीबीएस में आते हो, ना मीटिंग में, ना सेमिनार में, ना ट्रेनिंग में, ना अपलाइन के साथ कनेक्शन में है, ना डाउनलाइन के कनेक्शन में है, तो क्या होगा दोस्तों? तो जैसा लीडर होता है वैसी उसकी टीम होती है। तो मेरी टीम काम नहीं कर रही है क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं। आप नहीं करोगे तो आपकी टीम क्यों करेगी, सोचिए। तो इसलिए दोस्तों आपको आगे रह के लीड करना है। लोग रिजेक्ट करते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं, लोग सुनते नहीं है, लोग सुनने के बाद मना कर देते हैं क्योंकि समझते नहीं है, सुनने के बाद भी पहले सुनते नहीं है। कुछ लोग सुनने के टाइम के बाद भी समझते नहीं है, और जो समझते हैं सुनते हैं तो ज्वाइन करते हैं, और जैसा जुड़ भी गए, सुन भी लिया, समझ भी लिया, ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन जो लगातार काम नहीं करेंगे फिर भी गड़बड़ है। तो एक कंप्लीट है ना एक प्रोसेस। अब जैसे होता ना कि हम चाय पीते हैं, दूध वाली चाय, लास्ट में दूध तो डालना पड़ेगा ना, और दूध भी डालने के बाद फिर उबाल भी देना पड़ेगा उसमें बढ़िया तरीके से, तब टेस्टी चाय बनेगी ना। अरे सर हमने सब कुछ कर दिया था, बस दूध नहीं डाला था, मजा नहीं आएगा ना भाई साहब। सेम चीज है, लोग हमें रिजेक्ट करते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में रिजेक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन। जो आपको रिजेक्ट कर रहा है वो आपकी टीम के लायक ही नहीं है, लिख लो डायरी में, बड़ा मजा आएगा आपको। मैं तो ऐसे ही सोचता था, जब लोग मेरे को मना करते थे ना, मेरे को लगता था मेरे बस मेरे मतलब का था भी नहीं यार ये, इतना मजा आता था। मैं आपको बताऊं, मैं तो इस बिजनेस की बता रहा हूँ, मैं जब मैं इस बिजनेस से पहले मैं डोर टू डोर सेलिंग में था, घर घर जाके दुकानों में जाके माल बेचता था मैं। डेली में 100 150 लोगों से मिलता था एवरी डे, और बहुत तेजी के साथ जाता था मैं, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम करता था मैं। और सामने वाले की शक्ल देख के, उसकी बॉडी का लैंग्वेज देख के मैं समझ जाता था कि इसके साथ मेरे को आगे बात करनी है या टाटा बाय बाय करना है। जैसे मुझे लगता था यार ये तो बिल्कुल खड़ूस, इसका दिमाग खराब है, इसका मूड खराब लग रहा है, मैं बोलता आप बिजी लग रहे हो सर, बाद में मिलूंगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। उसको क्या लेने देना हो, वैसे परेशान आदमी, बोला हाँ ठीक है तू जा यार, बल्ला टल गई, कौन आ गया था मेरे मत्थे, ऐसा सोचता था। वो अपने को खुश होता था, मैं भी खुश हो जाता था, और मैं क्या सोचता था, बहुत बढ़िया हो गया। और कभी कभी ऐसे लोग टकरते थे, अरे अभी तो हमारी बनी बट्टा नहीं हुआ, है ना, तुम मुंह उठा के आ गए भाई साहब पैसे लेने हमारे से, है ना, अब तो समझाएगा, फिर मेरे को लेना पड़ेगा, तो मेरी जेब से पैसे निकालने के लिए आ गया, हमारा तो अभी बनी बुट्टा ही नहीं, क्या बोलते उसको, वो नहीं हुई है, मोनी नहीं हुई है। कई घड़ी बुरा लगता था, फिर दिखता था कि यार ये सब इधर उधर की बातें कर रहा है, ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय। बाहर निकलते बोलता था छोड़ो ना यार, टाइम वेस्ट होना था, अच्छा है। मतलब अपने मन, कहते हैं अपने दिल को मनाने के लिए गाली, ये ख्याल अच्छा है। आपको अच्छा लगना चाहिए, लोगों ने मना कर दिया ना, ये रिजेक्शन का बिजनेस नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सिलेक्शन का बिजनेस है। आपने रिजेक्ट किया है, उसने नहीं किया है, आपको अच्छा होना लगना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है यार, ना जुड़े ज्यादा बढ़िया है। जो समझना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, ऐसे को जोड़ के भी क्या करूंगा। अब बताओ, किसी को अमीर बनाने के लिए भी धक्का मारना पड़ रहा है, भाई अमीर बन जाओ। जो 10 20 50 हजार रुपये कमा रहा है उसको बोलना, समझाना पड़ रहा है कि लाखों रुपए कमा ले भाई, सोचो आप ना। 10 20 हजार रुपये कमा रहा है, वो बोला मैं बहुत बिजी हूँ, और आप बोलो मैं आपको वो बिजनेस दिखा रहा हूँ जिसमें लाखों रुपए आ सकते हैं, लेकिन वो बोला भाई साहब टाइम ही नहीं है। कितनी खतरनाक बात है। और एक बीमारी और होती है दोस्तों हमारे बीच में, पहले सीख लेता हूं मैं, फिर मैं करूंगा, याद रखना, ये जो बीमारी है ये, पहले सीख लेता हूं फिर करूंगा, पहले सीख लेता हूं नहीं, सीखते सीखते करने का बिजनेस है। क्या है? सीखते सीखते करने का बिजनेस है ये। पहले सीखता हूं फिर करता हूं नहीं। देखो देखो, छोटी छोटी करेक्शन है जो खुद करनी होंगी, यही आपको अपनी टीम को, अपने लीडर को, अपनी टीम में जो बच्चे हैं आपके, उनको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनके दिमाग को, उनका जो ब्रेन है ना उसको वॉश करना पड़ेगा। उस ब्रेन में अगर इतने क्रिस्टल क्लियरिटी होती है उनके दिमाग में, इतनी उनको अकल होती, समझ होती, तो पहले ही करोड़पति होते कहीं ना कहीं हो दुनिया में, जिंदगी में। लोगों को इतना नहीं है पता दोस्तों। मेरी और आपकी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, हम छोटी छोटी चीजें अपनी टीम की क्लियर करें। मैं इस पैनल में आपके साथ आया हूं, आपके बीच में हूं, आप बहुत समझदार हो, अपने साथ में आपने 10 20 लोगों को लाए हो। अब ये 10 20 लोग जाके अपनी टीमों में को बताएंगे। अगर 20 लीडर आपकी टीम के यहाँ बैठे हुए हैं, और वो 20 लीडर आगे 20 20 लोगों को बताएंगे, तो आपके 400 लोगों को न्यूज में मिल जाती है क्या काम की बात हुई थी रात को, राइट।
जरूरी नहीं है वो 400 लोग नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप बताओ ना, हर आदमी बताए, सबका ठेका पालजी ने थोड़ी लिया है। नहीं आ रहे तो नो प्रॉब्लम। तुम रो रहे हैं, अरे सर हमारे तो लोग ही नहीं आते, पहले आप तो आ लो, पहले आप तो सीख लो। वहां आप आ गए, समझो आपकी टीम आ गई। आप उनको समझाओ, उनको बताओ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी देयर, शाम की मीटिंग क्यों जरूरी है। तो ये बीमारी मत पैदा करना अपने अंदर, पहले सीख लूं फिर करूंगा। आप सोचो, आप पानी में तैरना सीखने के लिए पहले कोई थ्योरी पढ़ते हो या पानी में कूद के सीखने को मिलता है? गाड़ी चलानी हो तो गाड़ी में बैठना पड़ता है, स्टेयरिंग पे बैठना पड़ेगा, चला के देखनी पड़ेगी गाड़ी, तब पता चलता है गाड़ी चलती कैसे है। तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, तब पता चलता है पानी में तैरते कैसे हैं। करके ही पता चलता है कि कैसे करना है। तो करते करते जाओ, निकलो, लोगों को समझाओ, ऐसे देना मीटिंग, ऐसे डेमो, ऐसे क्लोजिंग करनी है। फिर वो जब करेंगे, करते करते उनको आएगा। राइट। तो दोस्तों, आज मूड नहीं है, ये भी बीमारी है। ये बिजनेस मूड का नहीं है, ये बिजनेस डिसिप्लिन का है। मूड हो या ना हो, मन करे ना करे, हमें कराना है काम। राइट। तो दोस्तों, इस बिजनेस में लीडर की जो असली पहचान है ना, वो यही है कि जो लीडर बोलता है वो करता है। क्योंकि इस बिजनेस में लीडर वो नहीं होता है जो स्टेज पर बोलता है ना, खाली स्टेज पे बोलते हैं ना, खाली वो लीडर नहीं होते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में वो लीडर होते हैं जो अगर ना भी बोले ना, वो खामोशी के साथ भी हर रोज अपना काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। बढ़िया माहौल बना रखा है, हर जगह पे गठबंधन बना रखा है, टीम वर्क बना रखा है। कोई तालियां मारे ना मारे, है ना, नो प्रॉब्लम, अकेले भी काम कर रहे हैं, भीड़ में भी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, कई जगह अकेले काम करना है, वन टू वन मीटिंग करो, अपनी प्रोस्पेक्टिंग करो। कई जगह अपनी टीम के साथ करो, है ना। कई जगह सारे पत्ते खोलने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ आपका टीम डेवलप हो रहा है। कई जगह आप चुपचाप अपना डेवलपमेंट करते रहो अंदर अंदर से। पैरेलल में इतने लोग खड़े हो जाएं कि कल को आपको कोई भी तंग ना कर सके। राइट। तो ये तरीका है इस बिजनेस का। तो दोस्तों, मैं इतने कहना चाहूंगा कि आपको ध्यान रखना है, बहानेबाजी पे नहीं, कल पर नहीं, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। हर रोज जो इनकम आती है दोस्तों, आती है डेमो देने से, प्लान देने से, मीटिंग करने से। नंबर वन एक्टिविटी हमारे बिजनेस की वो है मीटिंग करना, नई मीटिंग करना, नए डेमो करना, नई क्लोजिंग करना, नए फॉलोअप करना। हमारी जान है, जान। और इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप पहले खुद एक्टिव हो जाइए। आपके शब्दों से कोई नहीं मानने वाला है, आपको दोस्तों करके दिखाना है। लगातार काम कीजिए। एक दिन तो आप धूम धड़ाका कर लिया, 2 4 दिन धूम धड़ाका कर लिया, पूरा महीना सन्नाटा नहीं चलेगा। महीने में 25 दिन, हर रोज कम से कम एक मीटिंग, 2 मीटिंग, एवरेज बना के चलिए। और फिर देखिए आप अगले 300 दिन में चमत्कार होता है कि नहीं होता है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप खुद नहीं कर सकते हो ना, आप कभी अपनी टीम को मत कहो करने के लिए। क्यों? आप खुद नहीं कर पा रहे हो, वो भाषा आप कभी अपनी टीम के साथ मत यूज करिए, क्योंकि आपकी टीम समझती है। खुद तो कर नहीं रहे, हमें समझा रहे हैं। और दोस्तों, अब ये मत कहो इस बिजनेस को मैं वैसे ही कर रहा हूं जी, कोशिश कर रहा हूं, ट्राई मार रहा हूं, नहीं। आप बोलिए मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हूं, मैं एक लीडर हूं, मुझे इस बिजनेस के टॉप पोजीशन पे जाना है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी टीम होगी। आपकी अपनी फीलिंग अपने लिए भी, अपनी टीम के साथ भी आपकी इस तरह की बातें होनी चाहिए। और यकीन करना, जो आपकी टीम है ना दोस्तों, वो आपकी आंखों में देखती है जो आप बातें बोलते हो, वाकई में भरोसे बोल रहे हो या खाली बातें ही बोल रहे हो। आपके शब्द उनको महसूस करा देते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, अगर आप फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कहीं भी है, छोटे छोटे वीडियो बना के मीटिंग करो, डेमो करो, क्लोजिंग करो, फॉलो अप करो। कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स, इंटरनेशनल टूर में जा रहे हो, नेशनल टूर में जा रहे हो, डालते रहिए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए, अपनी विजिबिलिटी दिखाइए। इस बिजनेस में खाली बोलना नहीं है, करके दिखाना है। और मैं देखता हूं दोस्तों, हम सब लोग अगर हम आज काम करेंगे तो हमें कल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं इतना कहूंगा, ये जो बीमारी है, ये हम सब में
उम्मीद है ना हो, और किसी में है तो दोस्तों इसको खत्म करें। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कब, ध्यान नहीं तो क्या। अगर जिंदगी बदलनी होती तो इससे पहले बदल गई होती। अगर नहीं बदली है, अब लेफ्ट राइट के ऑप्शन को बंद कर दो, आप क्लोज कर दो, ताला लगा दो, सारे ऑप्शन क्लोज। अगर आज तक कुछ होना था तो हो गया होता। अगर नहीं हुआ है ना और ना दिख रहा कहीं, तो अब सिंगल माइंडेड फोकस कीजिए, यूं करके पट्टे लगा दो, घोड़े के पट्टे लगे होते हैं ना, यूं करके सीधा, ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ टारगेट नजर आता है अपना कि मुझे गोल्ड लाइन बनना है, स्टार गोल्ड लाइन बनना है। ऐसे 5 लाइनें खोल दो अपने डायरेक्ट में, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें। और पांचों लाइनों के नीचे लिख दो 50 50 50 प्लेटिनम। ये सारे प्लेटिनम आपने नहीं बनाने हैं, आपने कुछ लोगों को प्लेटिनम करना है। ये नीचे टीम वर्क करते 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 एक दिन ऐसा होगा, आप बन जाओगे गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन, और बाद में बन जाओगे आप डायरेक्टर। फिर आएंगी रॉयल्टीज, और फिर आएंगे आपके पास बोनस, दुनिया भर की सैर, जिंदगी बल्ले बल्ले। आज का ये शानदार सेशन, जिसका टॉपिक था प्रोक्रास्टिनेशन, सपने मरते नहीं है, उन्हें कल मार देता है। द डिसीज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, ये बीमारी है। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, ये बीमारी है। बुरा लगना बीमारी है। जिसको ईगो रहती है ना, अकड़ में रहता है, बड़ी इज्जत चाहिए, हर कदम कदम पे बेइज्जत हुए पड़े जिंदगी में, जिंदगी झंड है, फिर भी हमको बहुत घमंड है ना। ये जो फीलिंग है ना, अरे हम तो बड़ी इज्जतदार है जी, बड़ी इज्जत चाहिए हमको। जिंदगी में हर कदम पे आप देखो कितनी इज्जत मिल रही है, कोई ना पूछ रहा है, बोलते हैं हरियाणा में, कोई नहीं पूछ रहा है भाई। फिर इज्जत, भाई टाटा बिरला अंबानी है ना, बड़े बड़े प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सबकी तो उनको भी नहीं मिल रही है भाई। आप समझो बात को। आप और हम लोग किस खेत की मूली हैं, और क्यों पड़े हो इन चक्कर में। जिसको अपने काम से प्यार है, उसको अपने काम में बेशर्म होना जरूरी है। अगर आप इस काम को समझते हो ये दुनिया का बेस्ट काम है, इस काम में आपको बेशर्म होना पड़ेगा। लोगों के पास जाइए, मिलिए, बात करिए, शर्म आएगी, शर्म लगेगी, लेकिन बेशर्म बनना पड़ेगा। और धीरे धीरे आज आपको लगेगा मैं बेशर्म बन के काम कर रहा हूं, यही बेशर्मी आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगी। कल आपको प्राउड फील होगा, आपको लगेगा नहीं यार, ये बेशर्म थोड़ी बना था मैं, ये तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाल गया। क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आएगा, करने से कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आता है ना दोस्तों, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के सेशन से इतिहास के झंडे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप लगाएंगे। मौका मिला तो देश के अलावा दुनिया के अलग देशों में भी आप जाएंगे। ये मौका है आपके पास। आने वाले साल, आने वाले सालों में हम सब लोग मिलकर घूम जाएंगे, मैं ही कह सकता हूँ। जैसी ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहे, ये हमेशा ईश्वर से प्रार्थना। और थैंक यू टू गॉड उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू टू आवर फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, Tian's Group, thank you to IDNet System, all our co-leaders। सभी के लिए दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियान से पूरे होंगे। बाकी हमारे मैजिकल मंत्र को डायमंड्स के, हेलो टियान्स, हेलो याई, बटर टियान्स, बटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो बाली, चलो बाली। ग्लोबल कन्वेंशन 34th एनिवर्सरी हम इस बार बाली इंडोनेशिया में मनाएंगे, और ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। वहां जाकर आपको घूमने का मौका मिलेगा। तो एक साथ दो दो काम होने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आज आपने हर रोज की तरह अटेंड किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग से आप और आपकी टीम को एक नई दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, एक नया जज्बा मिलेगा, एक नया, जैसे मैंने कहा कि आपको दिखना चाहिए कि यस मुझे गोल्डन बनना है और स्टार गोल्डन बनना है, इतना का काम करना है। कोई बड़ा काम नहीं है, मैं बताऊं आपको, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस करने की बात है।
अगर हमने किया, हो जाएगा, हो जाएगा आपका काम। अभी जो बैंक अकाउंट है ना खाली खाली, इसमें ऐसे नजर आएंगे जैसे मोबाइल नंबर नहीं आता है ना, देखना पड़ता है कितने। तो कितना मजा आएगा अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हो जैसे मोबाइल नंबर नहीं होता है। ये सब कुछ पॉसिबल है। हर साल 2 से 3 इंटरनेशनल टूर हमें मिलते हैं। 64 इंटरनेशनल टूर मैं ले चुका हूं। आप सोचो, अगले टारगेट है कि 2030 तक हम 100 कंट्री घूम चुके होंगे। तो अगर हम 100 कंट्री का मतलब है कि कम से कम अभी 35 कंट्री और बाकी है हमारे, 35-36। तो 35-36 में घूमूंगा तो इतने तो आप भी घूम लोगे। तो अगले 5 साल में आप कम से कम 20 कंट्री घूमने वाले हो। क्या आप तैयार हो 20 कंट्री घूमने के लिए? अगले 5 साल में आप यहाँ से डायरेक्टर पहुंच सकते हो, सभी को मैं बता रहा हूँ। स्टार गोल्ड लाइन, और स्टार गोल्ड लाइन तो बहुत पहले की बात है। अगर आप इस जज्बे के साथ काम करोगे तो आप स्टार गोल्ड लाइन नहीं डायरेक्टर बन सकते हो अगले 5 साल में। उससे ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, जिसका का माहौल है। प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। और हमने एक और प्रोडक्ट अभी कंपनी ने लॉन्च किया है वेट मैनेजमेंट के ऊपर। वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, या वजन को मेंटेन रखना है, तो अपना वजन तोलिए, अपने इंचेस देखिए, कितने इंच आपकी कमर है इस टाइम, कमी है आपकी, राइट, कितना वजन है, कैसे कैसे चैलेंज आपके शरीर में इस टाइम चल रहे हैं। और फिर दोस्तों इसको शिद्दत के साथ, जुनून के साथ, दिल के साथ, मील रिप्लेसमेंट। अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो सुबह और शाम को जो है, अब खाना ना खा के, हम जो अभी तक खाना खाते थे, हमें वर्ल्ड का बेस्ट खाना खाना है। यह है ट्रिम एंड स्लिम टियांस मील शेक, शेक मील, राइट। तो ये जो शेक है इसको पीना है। इसमें इतना सारा विटामिन, मिनरल्स और जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को, वो सब कुछ है इसके अंदर। तो सुबह और शाम जब आप लेंगे तो आपकी कैलोरी बर्न होंगी, जो आपके अंदर फैट के रूप में जमा हुई पड़ी है, तो वजन उससे लेस होगा। दिन में आप अपना डाइट लीजिए, एक बैलेंस डाइट। ये नहीं है कि एक ही टाइम में तो खाना है सर, दबा के खाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है ना। अपने को कंट्रोल करना है, अपनी डेस्टिनी बनानी है, अपनी किस्मत को चमकाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3 महीने में हमारे पास बहुत सारी टेस्टिमनी ऐसी आने वाली है। मेरा 5 किलो लूज हुआ, मेरा 10 किलो लूज हुआ, मेरी टमी इतनी कम हो गई, या ये हो गया या वो हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की स्टोरी हम लोग जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं, अलग अलग रीजन में आकर। प्रोफेशनल फोटोग्राफर, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, प्रोफेशनल हमारी जो मीडिया टीम है वो आएगी, और आप एक सक्सेस स्टोरी बनने वाले हो। वेट लॉस या वेट गेन या वेट मेंटेन सक्सेस स्टोरी। और ये स्टोरी आपको लाखों नहीं, करोड़ रुपए कमा के देने वाली है। और मेरी बात को बड़े सीरियसली लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं कुछ शेयरिंग कराते हैं और फिर आगे इजाजत लेंगे आपसे। तो देखते हैं हमारी टीम में इस टाइम मुझे दिखाई दे रहे हैं मनी राम जी अपने गुड़गांव से। वेलकम सर। एक शॉर्ट मैसेज, हावी द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल सर। और आज का सेशन सुपर से भी ऊपर सर। सर आपने ये बता दिया आज बिल्कुल खोल के कि जो है ना हम वो कल के ऊपर जो छोड़ते हैं, कल के ऊपर जो आपने संकेत दिया, कल के बारे में जो बताया कि कल किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आज बता दिया सर आपने। और कल के ऊपर जो भी बात हम छोड़ेंगे वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। जो करना है वो आज ही करना है। कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी फिर करेगा कब। तो जो कुछ करना है वो जब हमने सोचा है, जिस टाइम ठाना है उसी टाइम करना है, तो उसी में हमारी जीत है सर। और थैंक यू सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया और इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आपने हमें लाके खड़ा किया है। और हम इस जो है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना खरे उतरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सर। और कोशिश नहीं सर, पूरे खरे उतरेंगे सर। और बहुत जल्द जो है ना सर, आपकी कृपा से, आपके एजुकेशन से, आपके इस प्लेटफॉर्म पे हम 8 स्टार भी बनेंगे और बीएलडी भी बनेंगे और गोल्ड लाइन तो बनना ही बनना सर। और इसी तरह से करते रहेंगे सर।
और जो आपने सर बताया ट्रिम एंड स्लिम, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन। इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और इसमें दोनों चीज दी है कि अगर हम मोटे हैं, हमारे अंदर वजन ज्यादा है, तो किस तरह से कम किया जा सकता है, और अगर पतले हैं तो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और इसके ऊपर एक बार मैं खुद अपने पैनल पे सेशन ले चुका हूं, और इसके बारे में मैंने गहन जानकारी लेके और सबको बताया था। तो बहुत ही सुपर है सर, और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब रिजल्ट आपने जैसा कहा कि हमारे पास बहुत सी टेस्ट मनी आने वाली है, तो नो डाउट सर, अभी बहुत जल्द इसके रिजल्ट हमारे सामने, आपके सामने, हम सब के सामने आएंगे सर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं सदा इस प्लेटफॉर्म का, आपका, आपके इस आईडीनेट सिस्टम का, हमारे चेयरमैन साहब का आभारी रहूंगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जो इंडिया के अंदर आया, और इंडिया के लोग जो है इस पे, इसमें सफलता पे सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। यही मुझे खुशी है, और इसी से मैं बहुत खुश हूं सर। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्लोज करना चाहूंगा। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और चलो बाली इंडोनेशिया, चलो बाली इंडोनेशिया, और जाना है गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। वंडरफुल सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही रॉक करो और टॉप करो। अब मैं आपके अगले स्पीकर को बुलाने जा रहा हूं, हमारे ब्रांड न्यू 7 स्टार लीडर ममता एंड दीपक शर्मा जी, हल्द्वानी से। बहुत बहुत बधाइयाँ दीपक सर, आपको, पूरे परिवार को, पूरी टीम को। योगराज सर की लीडरशिप में आप सब लोग आगे बढ़ रहे हो, और उत्तराखंड का नाम रोशन हो रहा है यहाँ, हल्द्वानी का नाम। तो बिल्कुल, और ये आपका कर्मठता, आपकी मेहनत है कि आपने करके दिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आप 8 स्टार बनेंगे, और फिर गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर तो जाना ही है। तो मैं बुलाने जाऊंगा दीपक सर को। वेलकम दीपक सर, हाउ इज द जोश। बहुत बहुत बधाइयां सर आपको और पूरी टीम को, पूरे परिवार को। हाँ, दीपक जी की जगह। जी की जगह। हाँ दीपक सर, आप आगे आगे आप आगे कीजिए। आप आगे आगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चैनल पैनल पर लेने के लिए थैंक्स सर। मैं सर पहले दीपक सर को कर लेता हूँ अनम्यूट, फिर मैं लूंगा सर आपको भी। जी दीपक सर, वेलकम। आ रही आवाज? थैंक्स सर, पैनल पर लेने के लिए धन्यवाद। थैंक्स सर। मेरा नाम दीपक शर्मा, मैं हल्द्वानी से हूँ। बेसिकली हम इस जज्बे के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। हेलो। आ रही है सर, आ रही है आवाज। आप इस पे आ जाइए जिसमें आप हो, मैं उसको बंद कर रहा हूँ दूसरे वाले को। यस सर। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। हेलो। हेलो। यस हाँ सर, सर, वेलकम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आप हाँ बोल सकते हाँ हो। सर, हम इस बिजनेस को इस शिद्दत से कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में हम परिवार को एक नई लग्जरी दे सकते हैं। हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आप अनम्यूट म्यूट मत कीजिए इसको, इसी पे आप रहिए। ममता शर्मा वाले फोन पे आप रहिए, उसमें वॉइस साफ आ रही है आप। तो शायद सिग्नल का इशू, तो उनको हम लेंगे उससे पहले। मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में अनदर स्पीकर, और नाम है मुकेश देवी जी। मुकेश देवी जी, वेलकम, स्वागत है आपका।
How is that, Josh? Over to you. हो गया। गुड जी, मॉर्निंग सर। वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। ले तो मैं बोली सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जी, 7 स्टार का रैंक है और बहुत जल्दी 8 स्टार की तैयारी है। और सर, अपना यहाँ पे एजुकेशन जो देते हो बहुत अच्छी है, उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं और टीम में भी बता रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और सर, बहुत अच्छा लग रहा है वेरी गुड। सर। ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाती हूँ सर, अभी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है सर। मैं भी 1-2 बार ही आपसे जूम पैनल में बोल पाती हूँ, बोली कोई हूँ। बात नहीं, आप अपने मन की बात बोल सकते हो। आपको टियांस क्यों अच्छी लगती है, ये सवाल है आपसे। टियांस क्यों अच्छी जी लगती है? जी सर, डांस सर, डांस तो सर जिंदगी बन गई है अब। और सर, 2020 से शुरू किया था, बीच में थोड़ा गैप ले लिया था सर, लेकिन अब बहुत अच्छे से डांस को कर रहे हैं। और डांस में हेल्थ भी और वेल्थ भी है सर। बहुत कुछ दिया है डांस ने जब से मैं इसमें आई हूँ। और सर, मुझे भी हेल्थ इशू रहता था और पार्ट टाइम काम किया सर, बहुत अच्छा काम किया। सारी मशीनें अपनी यूज करती हूँ, पहले भी करती थी और अभी भी कर रही हूँ सर। बीसीएम मशीन है, बहुत अच्छी है, जो मैं थेरेपी भी देती हूँ अपने यहाँ पे। और सर, चेकअप भी करती हूँ, एको लाइफ भी है, हेड केयर भी है सर, सारी मशीनें यूज करती हूँ। और सर, वेरी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो सर टीम भी बनने लगी है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत होने लगी है अच्छी। अच्छा लग रहा है अब तो पहले से काफी अच्छा लग रहा है। और सर, और तो क्या कहूँ सर मैं, ज्यादा। फिर आप जब दोबारा आओ फिर सोच के आना, अब मौका मिलेगा तो फिर मैं ये कहूंगी। बहुत सारी हाँ जी शुभकामनाएं आपको। सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। आपको देख के और सुन के सोच बहुत अच्छा लगता है कि हमें ऐसा बहुत अच्छी आप बातें बताते हो। उनको बहुत अच्छे से लिख भी लेती हूँ सर, और अपने आप में उतारती भी हूँ। और सर, सुशील मैम और बनी सर से बहुत ही ज्यादा उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो माँ बाप भी है, दोस्त भी है और मेरे लिए सब कुछ है सर। जो इन्होंने साथ दिया है मेरा, शायद कोई नहीं देता, दिया ही नहीं है अभी तक सर। जिन परेशानियों से मैं अपने काम में और अपनी लगन से कर रही हूँ ना, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैडम सुशील बस एक ही आवाज लगाती है कि तू बस एक कदम रख, मैं तेरे साथ हूँ। सर, सुशील मैडम का दिल से बहुत थैंक यू। और सर, आपका भी बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, ज्यादा तो नहीं बोल पा रही। और सर, अपने मैजिकल वर्ड बोलती हूँ। हेलो एआई, बेटर डांस, बेटर लाइफ। आई लव डांस, आई लव आईडी नेटवर्क सिस्टम। आई एम डायमंड, वी ऑल डायमंड। गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। और सर, पूरी तैयारी है अपने टूर की और अपने काम में पूरी लगन है सर। और गोल्ड लाइन भी बहुत जाना है। गोल्ड लाइन भी जाना है सर। वेरी गुड, और सर, थैंक यू। करेंगे, दिल से करेंगे सर। अब तो डांस ही है सब, जो भी है मेरे घर में तो सब कुछ डांस है सर। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी बहुत ही ज्यादा यही रहता है कि मम्मी आप अच्छे से कर सकते हो, करो सर। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे साथ बोलते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू शानदार। सर। बहुत शानदार मुकेश जी। इतना अच्छा आपके बच्चों का सपोर्ट आपके लिए है, उनका जो आपको सपोर्ट मिलता है उससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सपोर्ट किससे क्या होता है कि हमारा विजन बनता है, फीलिंग बनती है, और आपका फीलिंग से पता चल रहा है कि आप वाकई में ही एक स्पेशल जोन में हो। और उसकी वजह यही है कि आपके जो मेंटर हैं, सीनियर हैं, वो इतने अच्छे हैं। उन्होंने ऐसा माहौल दे दिया है कि आज आपको डर नहीं लगता है, आपको उल्टा विश्वास हो गया है कि मैं कर सकती हूँ। आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं, इनको चलाना आता है, बताना आता है, समझाना आता है। आपने कहा कि अब तो मेरे को टीम बनाना भी आ गया सर, टीम भी बननी शुरू हो गई सर। मतलब ये है डेवलपमेंट। जो कभी नहीं हो सकता था वो हम कर रहे हैं, जो कभी नहीं हो सकता था वो हम करने वाले हैं।
बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, पूरी टीम को बहुत बेस्ट विशेष हैं। अब हम वापस आ रहे हैं दीपक सर के पास। जी वेलकम सर, मैं एक बार फिर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओवर टू यू। थैंक्स बहुत सर, बहुत थैंक्स बधाइयाँ सर। पैनल बहुत पर बहुत लेने के लिए बधाइयाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जो पर डे आपकी जो ब्लेसिंग रहती है, जो पैनल से हमें जो सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और हम लोग क्योंकि हम लोग जो दूर दराज में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है एक एक हिल स्टेशन है। एजुकेशन सिस्टम जब से हम थैंक्स में हमारे मेंटोर योगराज सर का, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं और इतना गाइडेंस देते हैं, और इसी जज्बे के साथ हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत जल्दी रैंक चेंज करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ, हेलो तियांश, हेलो एआई, आई लव तियांश, आई लव एडनेस सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको, पूरे परिवार को, पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद। ऐसे ही आप रॉक करो और टॉप करो। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। अब अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ चंचल गुप्ता जी को। वेलकम चंचल जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, शॉर्ट मैसेज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और सर जोश इज वेरी हाई, और आज का सेशन जो था सर सुपर से ऊपर। सर आपने एक एक पॉइंट बताया, जो कि कल पे जो हम अपने सपने मार देते हैं, मरते हैं, वो इसलिए ही मरते हैं कि हम कल के ऊपर। तो सर ये जो आपने पॉइंट बताया कि एक लीडरशिप सबसे पहले अपने अंदर बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि खुद में जो पॉइंट्स हम लेंगे, जो काम करेंगे, वो दिखता है। और जब हम जब एक करते दिखते हैं तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है सर। और ये रात का पैनल जो आप इसमें सर सुपर चार्ज हो जाती है, पूरी टीम बैठती है अब इसमें, क्योंकि हमारा एक ही फोकस रहता है कि रात को जो हम यहाँ पे बैठते हैं तो हमारा माइंड का जो भोजन होता है वो हमें मिलता है यहाँ से सर। और रात को जो भोजन मिलता है वही हमें सुबह फील्ड में उतारना होता है, वही चीज डुप्लीकेट करनी होती है सर। और सुबह रात को जो रह जाते हैं कुछ लीडर्स भी, तो वो सुबह डुप्लीकेट रिपीट करते हैं, तो वो सुबह भी कंप्लीट होता है सर। तो दिल से थैंक यू है सर आपका, इस पैनल को चलाते हुए आपको काफी टाइम से जैसे आप चलाते हैं। तो इसमें जो हमारे लीडर्स है डुप्लीकेट होते जा रहे हैं, और हमारी टीम भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है सर। करते करते वक्त आप देखेंगे रुद्रपुर तक हमने बिजनेस फैला दिया है। ये सब हो रहा है डॉक्टर AK पांचाल सर की टीम से, हेल्प से, और मीना मैम की हेल्प से, और टीम की हेल्प से, कि बहुत सपोर्ट देते हैं, हमारे सीनियर्स का बहुत सपोर्ट है। और सर आपका दिल से थैंक यू कि आपका समय जो समय मिलता है, हमें रात की गाइडेंस मिलती है, वो बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। क्योंकि रात को सबसे पहले जो मैं बोलूंगी सर, इसमें बैठकर एक एक लीडर की जो हम शेयरिंग सुनते हैं, उसमें हमें बहुत सारी एजुकेशन मिलती है। क्योंकि उनका एक एक शब्द जो मिलता है सीनियर्स का, वो हमारे लिए एक एक मोती के बराबर होता है, और एक एक वही मोती हमारे को सुबह अपनी टीम में डुप्लीकेट करना होता है सर। तो सर दिल से थैंक यू है सर, एडमिन सिस्टम का, पाली बसनाय सर का, और डॉक्टर AK पांचाल सर का, मीना मैम का, और प्यारी सी टीम का सर। पर आज 7 स्टार है और अपकमिंग 8 स्टार में है सर। और बिल्कुल जाना है बाली टूर के लिए, फाइट कर रहे हैं सर। टारगेट बनाया हुआ है कि जैसे कि आपने बताया कि एक मंथ में आपने 4 प्लेटिनम डन करने हैं, तो वही टारगेट रोड मैप सर ने तैयार करा है, और वही लेके चल रहे हैं टीम के साथ सर। तो यही क्लोज करूंगी सर। हेलो टियांस, हेलो AI, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। और जाना है सर बाली, बिल्कुल इंडोनेशिया डन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल चंचल जी, शॉर्ट मैसेज, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ो, रॉक करो और टॉप करो। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना जा रहा हूँ अनदर स्पीकर, अनदर लीडर, और नाम है नीलम शर्मा जी। नीलम जी वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, हिमाचल से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। सर आज का सेशन जबरदस्त, ऊपर से ऊपर। आपने जो सर एक एक पॉइंट बताया बहुत ही शानदार था। फील्ड में कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि हम भी केवल नर्वस निराश हो जाते हैं। जैसे पैनल पे आते हैं शाम को, और आजकल वनीता मैम ने 5 बजे का सेशन भी चलाया हुआ है, उसमें सर फुल चार्ज हो जाते हैं सभी सुन के। दो दो बार सेशन लेने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है सर, तो जबरदस्त, बहुत ज्यादा।
अगर कभी मायूस हो भी जाए तो यहाँ के हर बंदा फाइड अप हो जाता है सर। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ट्यांस में आके। ना तो सर कोई सपने थे, ना कोई पहचान थी, और ना ही लेडीजों के लिए कोई प्लेटफॉर्म था, और ना हम किसी कैटेगरी में आते थे, बस जस्ट फॉर हाउस वाइफ। और वही होता था, सुबह से शाम खाना बनाओ, बस खाओ और घर पे रहो। तो सबसे पहले तो सर जैसे ही हम ट्यांस में आए, हमने जीने का ढंग सीखा, दुनिया घूमने का ढंग सीखा, लोगों से बात कैसे करते हैं, कैसे सर बाहर जाया जाता है, और अपनी एक पहचान बनाई। आज सर लोग ऐसा बोलते हैं, अगर हम मीटिंग के लिए कॉल भी करते हैं, कि डॉक्टर आ रहे हैं, जो सर हमने कभी सपना भी नहीं देखा था, आज वहाँ वो मान सम्मान हमें मिल रहा है। और सबसे ये सब हो रहा है सर एक सैनिटरी नैपकिन पर, जो हर लेडीज की नीड थी। और देखो आज हजारों जेंट्स सर इसमें काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है सर ट्यांस में आके। अब तो सर यही है कि जब तक सांस है तब तक ट्यांस है, सबका एक ही नारा, ट्यांस हमारा। ये सब हुआ है सर हमारे गुरु, हमारे विनीता मैम, उनकी वजह से हुआ है, मेरी टीम की वजह से, कांता मैम, शारदा मैम की वजह से। सबसे बड़ा सपोर्ट सर आपका है, ये जो आपने आईडी नेट सिस्टम चलाया है, इसके अकॉर्डिंग सर हम एक दूसरे से सीखने को मिलता है, जैसे शेयरिंग करते हैं। एक दिन आपने बोला था कि अगर आप लोग पैनल पे आते, चेहरे दिखते हैं तो पहचान होती है। ऐसे हजारों लोग ट्यांस में है, अगर हम लोग पैनल पे नहीं आएंगे तो जो दिखेगा सर वही सामने रहेगा, बंदे के आंखों के सामने। फेस बहुत बड़ी बात है सर, जब हम दिखते हैं, आप लोग हमें शेयरिंग का मौका देते हैं, तो बहुत 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 अच्छा लगता है सर। और सर सबकी शेयरिंग सुपर से ऊपर। बाकी सर ट्यांस करना है, बस करते रहेंगे हर दम, और हमेशा ट्यांस के लिए बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल रहेंगे। तो थैंक यू सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। एंड मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगी। हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। नीलम जी, आपने अपनी टीम के साथ खुद मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही आप अपने आपको और आगे ले जाइए, जल्दी से गोल्डन बनिए और अपनी टीम को भी इंस्पायर कीजिए अपने अचीवमेंट से। अनदर जो स्पीकर हैं वो है हमारे सोनू जी, 7 स्टार लीडर बहादुरगढ़ से। वेलकम सोनू जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। जोश इज वेरी हाई सर जी। थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया सर जी। और थैंक्स करता हूँ सर जी, परमपिता परमात्मा, अपने माता पिता का, अपने सभी सीनियर लीडर का, सुशील मैम का, बनी सर का, डॉक्टर ए के पांचाल सर का, जय भगवान सर का। और सर आपका तो तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद शब्द भी छोटा पड़ जाता अगर बात करें तो। जो शाम को एक आहुति की तरह एक पैनल को चलाते हैं सर जी, एवं एक अंगीठी की तरह। बस सर जी यही बात आपकी एक क्लिक कर गई है। अब हमें सिर्फ सिस्टम में बिठाना लोगों को, क्योंकि उसके साथ साथ हम भी सीखेंगे, और जो आएगा वो ऑटोमेटिक सीख जाता है सर जी। क्योंकि उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ऑटोमेटिक बंदा पूछता है कितने रुपए से होगा बस। क्योंकि हमारे पास आपने बताया सर जी 4 रिकॉर्ड होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। हमें खाली प्रोडक्ट के नहीं बेचना है सर जी, हमने अपना बिजनेस बेचना है। तो बहुत ही अच्छा सर जी। और अपने काम के लिए आप बोलते हैं हमेशा बेशरम बन जाओ। हमेशा हम इस बात को भी बोलते हैं लोगों को, बस अपने काम के लिए बेशरम बन जाओ। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और 2026 ए स्टार डन है, और पहला इंटरनेशनल टूर भी लेंगे सर जी। क्योंकि सबसे पहले बोलते हैं ना, लॉटरी हमारी आ चुकी है, जो कि एक होता है इसका कार्ड, वो हमारे पास आ चुका है। और सर जी ऐसे लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, क्योंकि गिरते रहेंगे उठते रहेंगे, एक दिन सफलता तो कदमों में होगी सर जी। और तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और जाना है बाली लंबोक, और बना स्टार और गोल्ड लाइन की तैयारी। थैंक यू सर, थैंक यू बोलने का मौका दिया। वंडरफुल सोनू जी, बेस्ट विशेस टू यू एज ए यंग लीडर। और आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए, जल्दी से कामयाबी लीजिए और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। और इसी कड़ी में हमारे एक और लीडर, और नाम है बानी सिंह जी। वेलकम सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का। और आज का सेशन सुपर जबरदस्त, हर रोज सुपर ही होता है सर जी।
जो लोग कल पर टालते हैं ना उनका काम बनता है। यह सच्चाई है। जो कल के भरोसे रहते हैं वो कभी मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, हमेशा कदमों के नीचे रहती है। अगर आपके कदम आगे बढ़ते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आपके कदम रुक गए तो मंजिल नहीं मिलेगी। अगर थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करके फिर चलिए। रुकना नहीं है। सपना देख लिया है तो उसको पूरा करना है, और जल्दी पूरा करना है। ये नहीं है जो काम 10 साल में होना है, अगर हम आईडीनेस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे सर जी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और जैसे मुकेश जी बोल रही है ना, मुकेश जी के साथ में जी ऐसे ऐसे हादसे हुए। बिल्कुल जैसे ही हमारे को मिली थी ना, मैंने उस दिन बोल दिया था मैं बहन जी मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपका भाई खड़ा है ना, आपको हारने नहीं देंगे। सुशील जी ने भी बहुत साथ दिया, और मुकेश जी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डेमोस्ट्रेशन सीख लिया है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ इनकी, मात्र 1 साल में ये ऐसी अचीवमेंट लेंगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा डेमो नहीं किया जो मुकेश जी ने किया। बिल्कुल सटीक शब्द बोलती हैं, जो ऐसा लगता है बिल्कुल जो पढ़े लिखे होते ना, ऐसे शब्द वो बोलती हैं। सुशील जी बता रहे थे कल, भाई इनका जो बात करने का तरीका ना सुपर है। और जैसे हमारे कोई बोलना नहीं आता था, और हम जब पैनल पे आए तो हमने बोलना सीखा, और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं आईडीनेस सिस्टम पे, हम सभी से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, और सीख के उसको हम अमल में लाते हैं। यानी हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं, हम कामयाब जरूर होते हैं। लगे रहेंगे सर जी, डटे रहेंगे, क्योंकि हमने जब इस काम की शुरुआत की थी ना, तो मैंने तो कसम खाई थी, नेटवर्क की करूंगा तो ट्रांस की करूंगा, लास्ट एंड फाइनल यही रहेगी। इसके अलावा मैं कोई दूसरी कंपनी नहीं करूंगा। और सभी साथी जानते हैं, मेरा चलता हुआ जो काम था ना, बालाजी गिलास के नाम से दुकान थी, मैंने उसी को बंद कर दिया। लो जी, सारी बीमारी काट दी। कहीं से कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा वही कहीं से अलग से कमाई आएगी और मैं रिलैक्स मोड में चला जाऊँ, नहीं। हमने तो जीने और मरने की कसम खाई थी, वही हम त्याज के साथ ही जिएंगे, त्याज के साथ मरेंगे, दूसरा काम हम करेंगे नहीं। और तब से हम लगे हुए हैं। और हमें जो भी साथी हमारे साथ विश्वास करके आएंगे ना, उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। जबरदस्ती हम किसी को चला नहीं सकते। जो चलना चाहेगा उसे 4 कदम आगे खड़े मिलेंगे, ये हमारा वादा है। और मैं आपको बताऊं, ये जो ट्यास परिवार है ना, ये ट्यास परिवार मेरा परिवार की तरह ही है। मैं अपना परिवार ही मानता हूँ, और हमारे एक लीडर दमदार है। और सर जी हर संडे को हम मीटिंग करते हैं बहादुरगढ़ में, ताकि हमारे जो लीडर है वो बोलना सीख जाए। सुबह पैनल चलाते हैं, वहाँ भी हम अपने लीडर को बोलना सिखाते हैं। और इस संडे को इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, हमारे एक एक लीडर ने जबरदस्त शेयरिंग की, और जबरदस्त से जबरदस्त। तो ऐसे ही लगे रहेंगे सर जी, डटे रहेंगे मैदान में, हारेंगे नहीं, नहीं हारने देंगे। हमने तो ठान रखा, जागते रहेंगे और भागते रहेंगे। जागने का मतलब ये है नहीं जी वही रात को सोना ही नहीं है, रात को सोना भी है, काम भी करना है। हमेशा मोटिवेट रहें। हाँ, आपकी बात में दम होना चाहिए। कभी भी ऐसी बात ना करें, झूठे वादे ना करें, हमेशा आगे बढ़ने का ही प्रेरणा देते रहें। और सजीव आपसे सीखा है, धन्यवाद करूंगा भगवान का, परमात्मा का, और धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, जिसमें जय भगवान सैन जी, डॉक्टर पांचाल जी, सर जी आप, क्या है, सभी लीडर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एस एस गुप्ता जी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा जी। शुरुआत में उनसे हमने, जब हम डी मॉल में जाते थे वहाँ भी बहुत कुछ सीखा। करण यादव जी हैं, ऐसे ही हमारे शेख अबू जैद जी, आर के नागर जी, राकेश कुमार नागर जी, अनेकों लीडर से हमने सीखा है। और यहाँ पे हमारे लीडर जबरदस्त है। जब भी हम बात करते हैं ना, तभी हमारे मुंह से यही निकलता है, हमारे लीडर, हमारे ये लीडर, बिल्कुल। तो सुपर सर जी, जबरदस्त। और जो आपने आज का सेशन लिया, सुपर से ऊपर। कल पर नहीं टालना है, जो कुछ करना आज ही करना है। और जब भी काम करे ना, तो रूपरेखा पहले तैयार कर ले। हमने तो अपना सिस्टम तैयार कर रखा है सर जी, हर हफ्ते का। जैसे 3 जगह हम जाते हैं, तो हर शुक्रवार को हम कुतुबगढ़ जाते हैं, शनिवार को प्रमिला जी हैं बाढ़ से, हम वहाँ जाते हैं, और शनिवार को ही हम जाते हैं गुरुग्राम में। ऐसे ही हमने अपने स्टैंड बना रखे हैं, और इससे हम कामयाब जल्दी होंगे। जब तक हमारी प्लानिंग नहीं हो ना, कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड, हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। आई लव ट्यांस, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गॉड लाइन एवरीवन सून। चलो, इंडोनेशिया बाली, सबका सपना गोल्डन अपना। जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। फौज को बढ़ाना है, मौज में रहना है।
और सर जी मेरी फौज जबरदस्त है, बिल्कुल उनको हथियार भी चलाने आते हैं, और हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे आपके आशीर्वाद से। जी सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार। आप सबने मिलकर एक बहुत शानदार माहौल बनाया है, पूरी टीम फायर्ड अप है, और ये है जज्बा। सब कुछ जज्बा को सलाम। आपके जज्बे ने माहौल बनाया है। आप सब लोग ऐसे ही आगे रॉक करो और टॉप करो। अगली जो स्पीच है वो है निर्मला जी की, निर्मला सिंह, अपकमिंग सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन। वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जोश बिल्कुल हाई है और बिल्कुल लग रहे हैं सर, गोल्ड लाइन की तैयारी है। और आज का सेशन जबरदस्त, जो आपने लीडरशिप पे बात की और अपने गोल पे बात की, टारगेट पे बात की। और सर ये तो सच है, बिना टारगेट के कुछ काम ही नहीं होता है। और जब टारगेट ले लिया है तो कोई तारीफ करे ना करे, तालियां बजाए ना बजाए, हमें तो अपने गोल तक मतलब है, गोल पे जाना है और लगातार लगातार लगे रहना है। क्योंकि अगर हम खुद लगते हैं तो हम दूसरों को कहने लायक हैं। और लगना का मतलब ये है कि रिजल्ट भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजों पे हम ध्यान करते हैं, क्योंकि आपकी बातों का बिल्कुल 100% हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सीख रहे हैं आईडी नेट सिस्टम से, पांचाल सर से। इसीलिए हम दिन में भी पूरे दिन मीटिंग करके आए, और अभी भी सर मीटिंग ही कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, यहाँ पे ही है। क्योंकि कल हमारा सेशन सुबह फिर है, तो इसीलिए जो अभी मीटिंग है तो वो इसलिए है क्योंकि वो 10:30 बजे फ्री होते हैं। तो वो अपने बच्चे के साथ में आगे का भविष्य देखने के लिए प्लान देख रहे हैं। तो ये बिजनेस सभी के लिए है सर, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेस वूमन हो, चाहे जॉब वाले हो। बस उसका जुनून होना चाहिए कुछ करने का। तो मैं तो लकी थी सर कि मैंने अपने आप को इस बिजनेस के लिए सोचा और इसमें लगी और अपने सीनियर से पूछा, और लगातार लगातार इस बिजनेस में काम करती रही। तो थैंक यू करूंगी सर आपका कि आपने इतना बेहतरीन आईडी नेट सिस्टम बनाया कि आम इंसान से खास इंसान कैसे बनते हैं, अपने गोल को कैसे पूरा करते हैं, और अपने सपनों को कैसे पूरा करते हैं, और दूसरों को कैसे कराते हैं, और हमेशा थैंक्सफुल कैसे रहना है, ईगो को खत्म करना है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ से ही सीखी है। तो मुझे बस कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक फर्क पड़ता है कि मेरे सीनियर मेरे साथ है और मुझे फील्ड में उतरना है, नए लोगों से मिलना है और एक काफिला खड़ा करना है। बस इसी में लग रही हूँ और लगातार लगी रहूंगी जब तक गोल्ड लाइन नहीं जाऊंगी। और आगे का सफर भी इसी तरीके से कि 4 गोल्ड लाइन निकले। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू पांचाल सर का कि दिन में भी हमारे साथ में मीटिंग थी और अभी भी प्लान दे रहे हैं। और सुबह की फिर तैयारी है, क्योंकि गोल्ड लाइन जाना है, बस उसी में फोकस है। तो थैंक यू पूरी टीम का, और थैंक यू सर सभी लीडर्स का, लीजियोन सर का थैंक यू, मेरी फैमिली का थैंक यू कि मुझ पर विश्वास करके, और मैं जहां तक भी जाती हूँ एक विश्वास रहता है। तो हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई में डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो बाली इंडोनेशिया जाना गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू। अमेजिंग, बहुत शानदार, जबरदस्त। निर्मला जी, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है अपनी टीम के लिए, सभी के लिए। जल्दी से आपका सिल्वर लाइन, और फिर हम इंतजार कर रहे हैं आपकी गोल्ड लाइन का, और वो भी मुझे लगता है दिवाली से पहले आप गुड न्यूज दोगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और आज की स्पीच का फाइनल स्पीच, और डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल सर बैठे हैं। वेलकम सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। कुछ देर पहले आए, इधर अमर सोनी सर, लाखवा शेरपा सर, दमन सर, प्रकाश चौधरी, प्रकाश जीतिकोटी, बहुत सारे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी को नमस्कार। और जो बोलेगा नमस्कार उससे मिलेगी कार। तो मेरा नाम डॉक्टर मनीष पांचाल, मैं बेसिकली दिल्ली से। और दोस्तों, आज हम लोग गुड़गांव में शानदार प्रोग्राम किए और कल फिर दोबारा से
गुड़गांव में फिर तैयारी है। तो निर्मला जी के साथ में शानदार से काम किया है। अभी 4-5 दिन हम लोग आए हैं रुद्रपुर से, और दोस्तों रियल में शानदार मजा आ गया। सुपर से भी ऊपर वहां पे भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। रुद्रपुर में बहुत अच्छा काम शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग वहाँ तैयार है, और वहां पर जो कमान संभाल रही है चंचल जी और मीना गुप्ता जी। तो इसी तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर काम करना है, और जहां जहां भी कोई डायमंड होगा तो हम वहां पहुंचेंगे, ये हमारा वादा है। शानदार तरीके से जबरदस्त काम करने मजा आ रहा है। और मैं कहता था कि अगर रात जो है दिन में भी तब्दील हो जाए तो हम रात को भी काम करेंगे, और यही बिल्कुल हो रहा है सुपर तरीके से। क्योंकि निर्मला जी ने कहा कि मुझे गोल्ड लाइन बनना है तो बनना है, हम तैयार हैं। तो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से मैं सारी टीम का थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी यहाँ मीटिंग चल रही है, हमारे साथ में मास्टर जी बैठे हैं, शानदार तरीके से बैठे हैं हमारे भाई साहब। तो ये शानदार तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। अकेले अकेले विकास किया तो क्या किया। जिन लोगों का भाई साहब साथ में लेके चले और उनके चेहरे पे जो खुशियां होती देखते हैं, तो वो सबसे बड़ी मैं मानता हूँ उपलब्धि मानता हूँ। तो मुझे तो इस काम को करने में शानदार मजा आ रहा है, और ऐसे ही लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, क्योंकि जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कहाँ भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, और दोस्तों संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, किए जय जयकार नहीं होती। और जीवन में दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, और गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और मिलेंगे अब की बार बाली। थैंक यू। बहुत शानदार सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। बहुत सारे लीडर के साथ आप बाली पहुंचे, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। और सभी लीडर्स जोर लगाइए, अगले 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 महीनों में आप दिलो जान से काम कीजिए। बाली बहुत ही स्पेशल मोमेंट आपकी लाइफ का बन सकता है। ग्लोबल कन्वेंशन है, और साथ में दोस्तों बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन। तो लड़के ने वंस अगेन बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरीवन। अब यहीं पर हम आज के प्रोग्राम को विराम देंगे। कल रात को फिर मिलेंगे हम ठीक 9 बजे। जिनको मौका नहीं मिला उनके लिए फिर मौका है। मैजिकल मंत्रास मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैजिकल मंत्र के साथ लेते हैं विदाई, और ठीक 9 बजे कल रात को हम फिर मिलते हैं। ये रहे आप, ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू हेलो यू। टियांश, हेलो हेलो टियांश, हेलो याई, बेटर हेलो टियांश, टियांश, बेटर हेलो टियांश, हेलो हेलो टियांस, याई, बेटर टियांश, बेटर जबरदस्त, टियांस, I'm diamond, you are the diamond, go gold line, everyone soon। चलो बाली, चलो बाली, चलो बाली, जाना है गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thank you so much, sir. Thank you.